हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को 12 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि अपने दांतों का कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान नुस्खा, घरेलू नुस्खा, जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वो आप यूज़ करेंगे, इंशाअल्लाह आपके दांत ऐसे हो जाएंगे कि जैसे बिल्कुल ऊपर कोई चीज़ थी नहीं। दाग धब्बे, ऊपर से जो भी मैल कुचैल है और इसके अलावा खोड़ है, कीड़ा लगा हुआ है, बदनुमा लगते हैं, धब्बा है, आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कितनी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अगर हमारे दांत ख़राब हों, अगर हमारे दांतों पर दाग धब्बा हो। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल आसान नुस्खा है। इसको चंद दिन यूज़ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके दांत बिल्कुल निखरे निखरे महसूस आप करने लगेंगे। और इसके अलावा जिन भाइयों ने इस अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर मेरी वीडियो आने वाली आपके पास फौरी पहुंच सके। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारी लाइफ में इंशाअल्लाह चेंज का सबब बनेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत मुस्कुराहट इंसान की शख्सियत को निखारती है, लेकिन अगर आपके दांत सफ़ेद और ख़ूबसूरत हैं तो निखार मुमकिन है। और अगर आपके दांत पीले हैं या बेढंगे हैं तो इस सूरत में आपको खुद या फिर किसी महफिल में शर्मिंदगी का सामना भी आपको पता है कि कर पड़ सकता है। इस खौफ से आप खुशी से महरूम रह जाते हैं। इसलिए अपने दांतों की हिफाजत, अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखने के लिए आपसे इल्तमास है कि ये 2 चीज़ें यूज़ करें, इंशाअल्लाह आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। इनकी हिफाजत ना की जाए तो ये पीले हो जाते हैं और मुंह से बदबू भी अक्सर व बेशतर आना शुरू हो जाती है, जबकि मसूड़ों में पीप या खून रहना शुरू हो जाना। पीले दांत होने की वजह से इंसान खुलकर एक तो मुस्कुरा भी नहीं सकता, अपने मुंह के आगे कपड़ा रखता है, हाथ रखता है, बड़ी शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। मुंह पर हाथ रख कर भी अक्सर व बेशतर गुजारा करता रहता है। जिन दोस्तों के दांत पीले या पहले से ही उनके मसूड़ों में कीड़ा लगा हुआ है या किसी वजह से भी उस पर दाग धब्बों के निशान बन गए हैं, बेहतियाती की वजह से उसने मसवाक नहीं की, और तो अक्सर बेशतर आपको पता है कि हम डॉक्टरों के पास चक्कर लगा कर थक जाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं। हकीकत में हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो कहते हैं हमने 20,000 रुपया लगाया, 30,000 रुपया लगाया। इससे पहले भी मैंने एक नुस्खा अपलोड किया है इस पर, इसी के रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आप यूज़ करेंगे 4 दिन तो इंशाअल्लाह फिर इसका रिज़ल्ट देखिएगा। तो अपने दांतों को चमकदार बनाने के लिए जैसे सफ़ेद आप कर सकते हैं, ये तरीका आप यूज़ कर, नहायत आसान घरेलू तरीका है, जिसके इस्तेमाल चंद दिन आपने इस्तेमाल करना है। चंद दिन के इस्तेमाल के बाद फिर अपने दांत देख लीजिएगा। पीले में बैठकर अगर आपके दांत पीले हैं, पीले होने की वजह से आप बैठ जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, किसी के पास नहीं जाते, तो ये चंद नुस्खा आप यूज़ करें। यूज़ करने का क्या तरीका है? एक तो आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। एक तो आपने लेना है नमक, जो आपके घर में होगा, आपकी किचन की जान होगा। दूसरे नंबर पर आपने लेना है नींबू का रस, जिसको नींबू बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को, नींबू का रस आपने 1 चम्मच लेना है, थोड़ा भी ले लें तब भी खैर है,
थोड़ा सा चुटकी बराबर उसमें नमक डाल लें। दोनों चीज़ों को वो जो पेस्ट होता है पेस्ट सा बन जाएगा, तो ब्रश के साथ अपने दांतों पर सही तरीके से ब्रश कर लें, या उंगली के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उंगली के तरीके से आप उसको मस कर सकते हैं, ऊपर मल सकते हैं। तो थोड़ी देर 5 या 10 मिनट उसको मलते रहें, फिर कुली कर लें। अगर नीम गर्म पानी है तो उसके साथ कुली कर लें तो बेहतर है, नहीं तो वरना आप ताज़ा पानी के साथ भी आप कुली कर सकते हैं। तो इसको चंद दिन इस्तेमाल करें, कम से कम 15 से 20 दिन या महीने तक आप यूज़ करें, तो फिर आप अपनी हालत देखिएगा कि वो जो कीड़ा लगा हुआ था। इसके बाद भी हम हुक्मा की नज़रों में, किताबों में आता है कि अगर जिस बंदे ने लाइफ टाइम के लिए दांतों से जान छुड़ानी है, यानी दांतों से मकसद नहीं जान छुड़ानी कि उनसे कीड़े से जान छुड़ानी है, कि हमारे दांतों में कीड़ा लगा होता है या ख़राब है या किसी वजह से भी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है, बदबू आती है, मैल कुचैल है, तो वो ऐसे करे। उसके लिए घरेलू आसान सी टिप्स है, बहुत बड़ी मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ कि वो सुबह भी और शाम को भी, दोपहर को भी, जिस टाइम वो खाना खाता है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद कप पानी ले, उसमें थोड़ा सा नमक डाले, तो फिर 3-4 मरतबा कुली करे, यानी कुली करेगा 3-4 मरतबा, फिर छोड़ दे। तो फिर देखिएगा चंद दिनों के बाद कि उसके दांत में कीड़ा लगता है या नहीं लगता, या उसके दांत पहले किस तरह थे और बाद में किस तरह हो गया है। तो काइंडली इस नुस्खे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको यूज़ करें, खुद यूज़ करें, अपने घर वालों को यूज़ कराएं, कि जो कि बड़े बड़े महंगे पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बड़े महंगे डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो वो जाना छोड़ दें। ये नुस्खा इंशाल्लाह बिल्कुल मुफ्त में है, इसको चंद दिन आप यूज़ करें, फिर मुझे इसका रिज़ल्ट दीजिएगा। सही बात है कि ये नुस्खे को अक्सर बेशतर मैं यूज़ करता रहता हूँ, अक्सर व बेशतर, रेगुलरिटी से नहीं होता लेकिन अक्सर इसको मैं यूज़ करता रहता हूँ। और वो जो नमक वाला पानी है तो उसको तो मैं ख़ास तौर पर दिन में कम से कम 1-आधा दफ़ा यूज़ करता ही रहता हूँ और उसकी कुलियाँ करता ही रहता हूँ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.